हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे, महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे आज दिन के लिए, आज दोपहर के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते। ये हफ्ता प्रभु ने अच्छा संभाल के रखा, दुख सुख में प्रभु ने संभाल के रखा। प्रभु का धन्यवाद करें, महान परमेश्वर का। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हो तो परमेश्वर आपको फिर अगले हफ्ता आपको संभाल के रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु धन्यवाद करते हैं आज दिन के लिए, आज उपवास प्रार्थना के लिए, फास्टिंग के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, आपका महिमा के लिए, आपका उपस्थिति के लिए, आपका अनुग्रह के लिए, आपके वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी आपके, सब लोग प्रेयर करो, प्रार्थना करो, सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना करो। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज जितने भी बच्चे प्रभु आपके चरणों में बैठे प्रभु, सबको आशीष करना। कोई बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, सब यीशु का नाम से आजाद हो जाए प्रभु, यीशु मसीह का नाम से। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए, युवा परमेश्वर इनको फुलाए फुलाए बढ़ाए। परमेश्वर पिता में प्रार्थना करता हूँ, इनका जीवन परिस्थितियाँ सब बदल जाए प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला, तरस खाने वाला परमेश्वर है, सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। ऐसा अपने माँ अपने बच्चों का रक्षा करते, ऐसे परमेश्वर रक्षा करने परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु आपका धन्यवाद करते, महान परमेश्वर का धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस। सब हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू, सबका मुंह से बोलो थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं हमको चंगाई देने के लिए। पहला बोलो तो अभी चंगे हो जाओगे। हालेलुया, बैठते बैठे चंगे हो जाओगे परमेश्वर का उपस्थिति में, थोड़े टाइम में आप चंगे हो जाओगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु यीशु, हालेलुया, आज दिन के लिए धन्यवाद करते पिता प्रभु। पवित्र आत्मा, आज प्रभु हमारा इच्छा नहीं प्रभु, आपका इच्छा हो, पूरा हो जाए यीशु का नाम से। परमेश्वर का शांति, परमेश्वर आप प्रभु आपका उपस्थित हमारे बीच में रहे प्रभु यीशु मसीह का नाम से। प्रभु शुरू से लेके अंत तक प्रभु आप हमारे साथ में रहना प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र पवित्र आत्मा, उजले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजले जाओ यीशु के चरणों में। माइक बंद कर। यीशु ही मर गए, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए,
सिर्फ तेरे ऐसु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, ऐसु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजली जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुकी आसमां और महिमा गई जमीन। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां तो महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा। तेरी महिमा हो बेसदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा। तेरी महिमा हो बेसदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। हमारा पापों को, हमको, हमारा गुनाह को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटे को कुर्बान कर दिया। इतना बड़ा प्रेम कोई मनुष्य कर नहीं सकता है। इसलिए प्रभु के साथ बने रहना। हालेलुया। परमेश्वर के साथ बने रहने से हम एक फलवंत जीवन जी सकते हैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सब लोग गाओ। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू यीशु। तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से,
दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू। थैंक यू जी। जीवन का सहारा तू यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन है, हमारा सहारा है, हमारा जीवन का मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा बातों को उठा के प्रभु का धन्यवाद। वेलकम होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। स्वागत पवित्र आत्मा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चलो अभी हम सब लोग गाना गाएंगे, नाचेंगे, सारा बीमारी सब भाग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया, भाग जाएगा। चिंता मत करो। तू गाना, ढोलक बजाऊंगा मैं, हालेलुया, ये बजाऊंगा तो बीमार सब भाग जाएगा। हालेलुया। ढोलक बजा के नाचने का, ठीक है, ढोलक बजा के नाचने का, तो बीमारी सब चला जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हेलो सब, थैंक यू जीसस। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह। ये पापा, अरे बंद कर, माइक बंद कर। अरे माइक बंद कर। पापा पापा बोल के बैठता है। माइक बंद कर, माइक बंद कर, माइक बंद कर। हाँ, बोलने का नहीं, सुनने का। राजाओं का राजा, सब ताली के साथ, सब ताली बजाओ। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया,
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। ए आवाज मत करे। थैंक यू जीसस। अरे उसको अरे बाबा उसको इधर आको, प्रार्थना करेगा सब भाग जाएगा बीमारियां। माइक माइक बंद करो तुम लोग। अरे माइक बंद करो। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा, ओ हे राजा, ओ मसीहा, तेरे जीवन का सारा नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे, नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे। कोई तो नाचो, चलो उठो। यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। सब तुम्हारा बीमारी भाग जाएगा, नाचो उठ के। आओ ए तुम क्या रे, आवाज मत करो, बोला तो मत करो। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा, ओ हे राजा, ओ मसीहा, तेरे जीवन का सारा नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे, नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे। तुम मचाएंगे, तुम मचाएंगे। कोई नाच रहा है कि नहीं? उठो 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 बाबू भाई। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा, ओ हे राजा, ओ मसीहा, तेरे जीवन का सहारा नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे, नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे। यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। बोलो जय जय यीशु की जय, बोलो जय जय यीशु की जय, बोलो जय जय यीशु की जय। नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे, नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे। यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। हालेलुया। तुम सोच के रखो, पंजाबी गाने गाने। झूमो धीरे धीरे बजाना। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिल के ताली बजाओ, मिल के ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिल के ताली बजाओ, मिल के ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिल के ताली बजाओ, मिल के ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की
हालेलुया, जय बोलो जय। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है। जितनी बीमारी है चंगे हो जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ मौजूद है यहाँ, ओ मौजूद है यहाँ, ओ मौजूद है यहाँ, ओ मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, ओ मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ। न तलातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, ओ वफादार है, थोड़ा रख तू सफर, थोड़ा रख तू सफर, तेरे जितने कम के तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने कम के बन जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है, ऐसे एक्शन करो, नया बल पाएंगे तो बीमार से चंगे हो जाओ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ मौजूद है यहाँ, ओ मौजूद है यहाँ, ओ मौजूद है यहाँ, ओ मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सबको चेता पाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सबको चेता पाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। चलो पंजाबी को धीरे धीरे, हालेलुया। चलो पंजाबी गाने की। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ये बराबर बैठे, ऐसे करे मत बैठो, बराबर बैठो, बराबर बैठो। बल्ले बल्ले यीशु हाँ। शैतानों के नहीं वो नहीं, कल गए थे ना। 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, ठीक है? फटाफट लगो, चलो फटाफट गाओ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पर रख रखा है। थैंक यू जीसस। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पर रख रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पर रख रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पर रख रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पर रख रखा। सब ऐसा करो, ऐसे करो। तूने मुझे आगे पीछे घेर हाथ रखो सर पे। अपना हाथ मेरे सर पर रख रखा है। और नहीं गाओ गाओ, पंजाबी गाओ। आकाश पे जाऊं तो तू वहाँ है, अंगलोक में जाऊं तो तू यहाँ है। आकाश पे जाऊं तो तू यहाँ है, अंगलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपने हाथ मेरे सर पर रख रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपने
हाथ मेरे सर पर रख रखा है, क्योंकि तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पर रख रखा है। हालेलुया हालेलुया, बोलो सारे हालेलुया, सब बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलो सारे हालेलुया हालेलुया, बोलो सारे हालेलुया, बोलो सारे हालेलुया 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 हालेलुया, बोलो सारे हालेलुया सब बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो। हालेलुया हालेलुया, बोलो सारे हालेलुया। हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की। थोड़ा पंजाबी गाओ, तुमको जो आते हो गाओ, चलो कोई भी गाओ पंजाबी, चलो। ओ बंद चिंता मत कर, सब गोल गोल सब फ्री हो जाएगा। लग जाए, बंद सांसें चलने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए, तेरे हाथ उठाने से आसमान भी खुल जाता है, तेरे हाथ उठाने से आसमान भी खुल जाता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। बंद सांसें चलने लग जाए, बंद सांसें चलने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए, तेरे हाथ उठाने से आसमान भी खुल जाता है, तेरे हाथ उठाने से आसमान भी खुल जाता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। सब विश्वास करें, आज प्रभु का जुलूस यीशु का रहू सबको छूने के लिए जा रहा है। शंबारी खलाबारी रबू रबा 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 शांतारी रबू रबे रबे, खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी सब ताली बजाओ सब ताली। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। बंद सांसें चलने लग जाए, बंद सांसें चलने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए, तेरे हाथ उठाने से आसमान भी खुल जाता है, तेरे हाथ उठाने से आसमान भी खुल जाता है। खुदावन तेरा छूने से जिंदगी बदल देता है, खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। फिर उसकी बेटी को तूने छुआ वो जिंदा हो गई, फिर उसकी बेटी को तूने छुआ वो जिंदा हो गई, 12 बरस की रोदन थी वो शिफा को पा गई, 12 बरस की रोदन थी वो शिफा ताली बजाओ सब, ताली बजाओ सब, चंगे हो जाओगे। वो शिफा को पा गई, वो शिफा को पा गई। वस्त्र तेरा जो छू ले तो वो शिफा को पा जाता है, वस्त्र तेरा जो छू
खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी ताली बजा, ताली बजा। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज सब आंखें बंद करो, सब आंखें बंद करो। परमेश्वर का आत्मा छुएगा आपको। आंख बंद करो सब। थैंक यू जीसस। सब आंखों को बंद करो, आंखों बंद करो। पवित्र आत्मा का सामान छोड़ने जा रहे हैं। सब जल जाए, अग्नियों ऐसी पाप खुदाया, पाप सब जल जाए। जैसे सोना भट्टी में अमृत, वैसे हम ढल जाए। जैसे सोना भट्टी में अमृत, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए। फिर से वो अग्नि अभी थोड़ा टाइम में जूम बंद हो जाएगा, फिर वापस फटाफट लगाओ। फिर से वो अग्नि ताली बजा सब। फिर से वो अग्नि फिर से अग्नि भेज अग्नि रूह आग की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, बराबर भेज अग्नि भेज, भेज 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 अग्नि भेज। पंजाबी जीसस विश्वंभर रेखालवरी पंजाबी थैंक यू लॉर्ड। चलो चल घड़ा पाप का छोड़ दिया। चलो रेकड़ी चलना। पंजाबी गाओ ना, पंजाबी एक संग गाना। चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ। रखिया शैतान तो पैर थुकले, यीशु तेरी बल्ले बल्ले। पंजाबी सॉन्ग। चलो और कौन सा गाया था ना? चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी Thank you, Jesus. हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। आज सब विश्वास करें, आज अपना अपने दिल का हाल यीशु नासरी खोलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। सब आमीन बोलो। यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुनना। हालेलुया। कि भाई इनका नाम करण है, करण मसीह है। परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हैं और परमेश्वर ने इनको पंजाब से गोवा में लेके आया। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा के लिए। हालेलुया। चलो गो। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई।
प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। चलो हम एक बार तो हम वचन में जाएंगे, ठीक है। एक बार तो इसको मैं बजाऊंगा, सबके ऊपर अभिषेक आएगा, ठीक है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। उतारा 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 मेरे पास उतारा 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 मेरे पास उतारा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, एक नया दिल मिला, एक नया दिल मिला। उतारा 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 मेरे पास उतारा 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 मेरे पास उतारा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल प्यासे की प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल प्यासे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के तू चला, उतारा 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 मेरे पास उतारा 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 उतारा। आसमानी, ये माइक बंद करे, माइक बंद करो। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, एक नया दिल मिला। उतारा 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 मेरे पास उतारा 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 मेरे पास उतारा उतारा। सब लोग बोले उतारा 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 उतारा। सब माइक बंद करो सिस्टर रबिता परविता गोवेकर, माइक बंद करो, माइक बंद करो अपना। परविता गोवेकर माइक बंद करो बहन, सिस्टर माइक बंद करो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। पवित्र आप, धन्यवाद यीशु। आओ प्रभु का उपस्थिति में जाएंगे, ठीक है। थैंक यू जीसस। अभी हम वचन में जाएंगे। ये माइक बंद नहीं कर रहे, माइक बंद करो सिस्टर परविता गोवेकर, माइक बंद नहीं कर रहे। उसका नंबर प्रदीप गर्ल्स, माइक बंद करो बहन। अरे माइक बंद कर। हेलो प्रदीप ब्रदर, माइक बंद करो।
प्रदीप कर दी। माइक बंद करो सिस्टर। हालेलुया। चलो आप प्रभु का उपस्थिति में जाएंगे। थैंक यू जीसस। ये करो ना, आवाज मत करो। हालेलुया। थैंक यू जी। सब माइक बंद करो प्लीज, माइक बंद करो। अभी हम वचन में जाएंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परबिता गोपेकर माइक बंद करो। अरे इसको बोल ले, बात मत कर, बोल। हालेलुया। इसको बोल, धीरे धीरे बात कर, नीचे जाके बात करो। हालेलुया। सब आंखों को बंद करो। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सब हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु धन्यवाद करते हैं आज दिन के लिए। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक, पिता आशीष करना, परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए। वह परमेश्वर को आशीष करे। सारे दुख, तकलीफ, पीड़ा, दुख, समस्या से सब आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का भारी उपस्थित इनका जीवन में काम करे प्रभु यीशु का नाम से। प्रभु जो बीमारी है सब चंगे हो जाए। यीशु का सारे इनका रिपोर्ट नॉर्मल आए। इनका शरीर में सामर्थ आए, बल आए, सामर्थ आए। परमेश्वर बलहीन को, परमेश्वर कमजोरी लोगों को सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु में प्रार्थना देखे को छुड़ो। पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक इनका जीवन में आए। यीशु का नाम चार बंधन से हर चीज से आजाद हो जाए। और यीशु का नाम चार आपा साटला मानते लेबांडिस्टा हाटेला बुशी करालुंटा अस्तला विश्व अंडरीला हाटेला बुशी टेलबे। धन्यवाद करता हूँ पर यीशु का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का अभिषेक इनका जीवन में आए। अरे तुम बात मत कर, बोला तो रिकॉर्डिंग होता, बात करने डायरेक्ट नीचे जाते, ठीक है, रोड में जाओ, सब रिकॉर्डिंग होता है इसमें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब हाथ उठाओ। पिता यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक को चुनो। परमेश्वर का भारी अभिषेक, सामर्थ, महिमा, अनुग्रह इनका जीवन में आए। आप परमेश्वर को आशीष करें। हर बंदे का बंदा दरवाजा सब खुल जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक को छुलो। इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए। इनका शरीर में चंगाई आए, हीलिंग आए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा के लिए। थैंक यू जीसस। लड़के को चुप है छोटो। छोटो आवाज मत कर, आवाज मत कर, क्योंकि आवाज कर नीचे जाओ। परमेश्वर का उपस्थिति नहीं मत करो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अरे फिर वो कुछ आ गया। माइक बंद करो सिस्टर। प्रवीता को कर, आपका माइक कब से चालू था? बंद करो वचन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब हाथ उठाओ। पिता यीशु का नाम से प्रभु धन्यवाद करते। प्रभु यीशु बोलो। प्रभु यीशु आपका लहू से धो के शुद्ध करो। प्रभु यीशु हमसे जो भी भूल चूक हो गया, जाने अनजाने भूल चूक गया, आपका लहू से धो के शुद्ध करो। थैंक यू जीसस। पिता में प्रार्थना करते हैं कि कुछ आपका महान उपस्थिति के लिए, गॉड का प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वेलकम होली स्पिरिट बसते बांडिस्ट हाटेला खुशी बांडिस्ट। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा होली स्पिरिट एक को चलो पिता परमेश्वर। हालेलुया। अभी आओ हम सब वचन में जाएंगे। बात उठाओ वचन के लिए। आज का वचन बहुत पावरफुल वचन है। यदि तुमने आज का वचन को सुन लिया और मान लिया तो तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। हमेशा के लिए मसीह में बहुत फल लेके आओगे, फ्रूट लेके आओगे। थैंक यू जीसस। सब बात उठाओ। पिता देखो, वचन सुनने के लिए कोई भी अलसी मत हो जाओ, ठीक है? अलसी का तो कोई मत हो ना। वचन सुनने, परमेश्वर का वचन
तो चंगाई देता है। परमेश्वर का वचन आशीष करता है। परमेश्वर का वचन छुटकारा देता है। परमेश्वर खुश होता है, जो लोग वचन सुनता है खुश होता है। यहाँ से बैठ, इसीलिए चंगाई छुटकारा लेने के लिए मत बैठो यहाँ पे। तो पहला वचन सुनो, चंगाई छुटकारा पीछे पीछे भागते आएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और भी यीशु मसीह कहता है, धन्य है जो मेरा वचन सुनता है और मानता है। धन्य है जिसके कानों सुन ले। कान सबका है, सबका कान है कि परमेश्वर का वचन सुनने का। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, आज के वचन 100 गुना आशीष ले गए। और भी यीशु मसीह का नाम से सारे अतर में माँ को देता प्रार्थना, पर यीशु का नाम से मान दे। आमीन आमीन, आमीन बोलो। तो आज का वचन ध्यान से सुनना, ठीक है। तो नींद ने का ये करने का वो मत करो। हालेलुया, तुम्हारा बीमारी से हर चीज आजाद हो जाओगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज के वचन परिवार फिर जूम बंद हो जाएगा, फिर आपको लिंक में जाके क्या लगाना है, पेन और बुक लेके बैठ। आज के वचन हम यहाँ पे देखते हैं कैसे हम मसीह में फलबंद हो सकता है, कैसा अपना जीवन को हम अच्छा कर सकते हैं, बना सकता है, फ्रूट लेके आ सकता है, फल लेके आ सकता है। हालेलुया। तो अभी हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं इतना सालों से, तो हम प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, जूम में भी जोड़ रहे हैं। ये प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर कहता है तो फल लेके आओ। तो हम जब भी परमेश्वर के पास में रहने के बाद भी फिर बीमारी, कोई संकट, दुख, तकलीफ, समस्या, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसका मतलब कि हम पूरी तरह से प्रभु में जुड़े नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, हालेलुया। तो आज मैं ये परमेश्वर का वचन जो बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो हम जब भी प्रभु के पास निरंतर जुड़े रहने से तो हमारे जीवन कैसा आशीष आता है। हालेलुया। परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में हमको हमेशा जुड़े रहना है। चाहे दुख आने दो, सुख आने दो, निराश होना दो, कुछ भी होना दो, तुम्हारे जीवन में कुछ भी कमी घटियाँ होना दो, लेकिन प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ जुड़े रहने, यीशु के साथ जुड़े रहने। हालेलुया। तो जुड़े रहने से हम लोग फल लेके आता है। तो जिस तरह एक दो झाड़ रहता है, झाड़ डाली के साथ जुड़े रहता है, तो उसके बाद फल लेके आता है। या डाली को काटेगा तो फल लेके आएगा, तो आ नहीं सकता है। हालेलुया। उसी तरह यीशु के साथ हमको जुड़े रहने और भी यीशु मसीह के साथ रिश्ता बनाते रहना, प्रार्थना करते रहना, बाइबल पढ़ते रहने, टेंशन लेना नहीं, प्रभु का आराधना स्तुति करते रहना, दुख में, सुख में, तकलीफ में, समस्या में, हर चीज में निराश होना नहीं है। लोगों का सुन के, हालेलुया, तो शैतान भी भगाता है। तो डर के, ये करके, निराश होके, जीवन में कुछ संकट आता है, कुछ घटना घटता है, तो आपको, तो लोग आपको निराश करता है, तो आपको क्या करना है, प्रभु के साथ बने रहना है। हालेलुया। हम देखो प्रभु के साथ हम निरंतर कैसे बनता है। देखो हमेशा सुबह शाम प्रार्थना करता है, तो बाइबल पढ़ता है, वचन करता है, वचन सुनता है, तो ऑनलाइन देखता है, फिर जूम में भी आता है, फिर उपवास भी करता है, पवित्रता में रहता है। पहले अपना चाल चलन, बुराई, सारे पाप चीज सब कुछ बदल जाता है, तो उसके बाद हम प्रभु से जुड़ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के जुड़ने, उसके साथ जुड़ने के लिए यीशु बहुत पवित्र है, तो हमको भी पवित्र होने हैं। पवित्र के साथ पवित्रता ही, तो हमको ऐसा जुड़ना है। पर यीशु मसीह कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। तो प्रभु यीशु मसीह का इच्छा ये है कि, परमेश्वर का इच्छा है कि तो हम यीशु के साथ जुड़े और फल लेके आए, बहुत सारे फल लेके आए। हालेलुया। तो हमारा जीवन में देखो फल आना बहुत जरूरी है। तो हम प्रभु के पास आने के बाद देखो जीवन बनाना किसका काम है, हमारा काम है। तो हम प्रभु में जितना मेहनत करेंगे उतना ही पाएंगे, जितना जैसा करेगा उसे ही पाएंगे प्रभु में। हालेलुया। तो परमेश्वर किसी का पक्षपात करता नहीं, जो जैसा मेहनत करेगा, जो ज़्यादा प्रभु के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं, तो उसको उतना ही मिलेगा। ये संसार में जितना भी है सबको उतना ही मिलेगा, जो प्रभु के साथ जो कनेक्शन होता है, जो प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। हालेलुया। हर चीज को जुड़ना है। देखो आप मोबाइल से, अब एग्जाम्पल में देखो, हम उदाहरण देखते हैं, तो मुझे मोबाइल चार्जिंग में लगाता है, उसको भी जुड़ना ही चाहिए। तो चार्जिंग के साथ जुड़ेगा, उसके बाद चार्जिंग आएगा, मोबाइल फुल होता है, सिंपल। हालेलुया। तो एक झाड़ को भी जुड़े रहना चाहिए। यदि उसको फल लेके आना चाहता है एक झाड़ को, तो डाली झाड़ के साथ जुड़े रहना पड़ता है, तो उसके बाद फल लेके आता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं, पेड़ कौन है, पेड़ कौन है, प्रभु यीशु। हालेलुया। और डालियाँ कौन है, हम लोग। तो डाली हम लोग है और फल, तो हम जब भी प्रभु के साथ जुड़ेंगे
तो हमारे जीवन में फल लेके आएगा। कोई बीमारी, दुख, तकलीफ शैतान तुमको छू भी पाता नहीं। तो शैतान हमेशा हमको परमेश्वर से अलग रखने की कोशिश करता है। हम परमेश्वर से जुड़ना चाहता है तो जीवन में संकट लेके आता है, कभी हम निराश होता है। तो वो टाइम में यदि आप देखो प्रभु के साथ जब भी आप बने नहीं रहते हो तो क्या कैसा होता है, जीवन कैसा होता है। जो पेड़ रहता है, पेड़ का जो डाली रहता है वो बीच में कट होता है। कट होने के बाद क्या फल लेके आएगा? आ नहीं सकते। जैसा एक पेड़ इस तरफ फल जब तक वो जुड़ता नहीं है तब तक कट होता है, तब तक फल लेके आ नहीं सकता है। उसी तरह हमारा जीवन में भी जब तक हम प्रभु के साथ जुड़ते नहीं है तब तक हम कुछ भी फल लेके आ नहीं सकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है सबको फल लेके आए। तो हम प्रभु में आया तो हम क्या फल, हमारे जीवन में फल क्या है, क्या गवाही है, फल क्या है? हालेलुया। तो इतना साल वही बीमारी, वही दुष्ट आत्मा सता रहा है, वही बीमारी, वही समस्या, कोई टेंशन, कोई दुनियादारी। तो फल क्या है? इसका मतलब कि इसका जिम्मेवारी कौन है? हम लोग है, यीशु नहीं है। यीशु मसीह प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, चर्च में नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। करना किसको? हमको है। मेहनत किसको करना है? हमको करना है। प्रभु के साथ जुड़ना किसके साथ जुड़ना है? हमको जुड़ना है। हम यीशु के साथ जुड़ेंगे तो फल लेके आएंगे। प्रभु यीशु मसीह। तो यहाँ पे वचन में हम देखते हैं, हालेलुया, आज के जो वचन है, हालेलुया, आज में कैसे हम मसीह में हम कैसे फलवंत जीवन जी सकते। देखो, हम निरंतर यीशु मसीह के साथ में रहेंगे तो तुमको कोई बीमारी, दुष्ट आत्मा कोई भी छोड़ने से। मेरे एक्सपीरियंस में प्रभु के साथ हमेशा बने रहता हूँ, 3 साल से बने रहता हूँ। तो कोई बीमारी मुझे छोड़ नहीं पाता है, कोई दुष्ट आत्मा छोड़ नहीं पाता है, कोई टेंशन मुझे छोड़ नहीं पाता है, कोई लोगों का बोलने से, लोगों का गाली मारने से, खराब चीज़ बोलने से मुझे छोड़ पाता नहीं, क्योंकि मैं यीशु के साथ जुड़ा है। हालेलुया। आप यीशु के साथ जुड़े तो परमेश्वर हर चीज़ में जो भी जुड़े, जो भी हमको जो चाहिए, जो खाना चाहिए, हमको जो भी चाहिए, मनुष्य को जो भी चाहिए यीशु के तरफ से मिलेगा। तो बल चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो यीशु के साथ हमको सब कुछ मिलेगा। अरे यूहन्ना 15 निकालो, यूहन्ना 15, जॉन चैप्टर 15 निकालो। सारे वचन यहाँ से। आज मैं कल से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु में कौन सा वचन प्रचार करूं। तो मैं परमेश्वर से पूछता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, प्रभु से पूछता हूँ कौन सा वचन प्रचार करूं। तो कहीं भी जाते हैं तो मेरा इच्छा, प्रभु का इच्छा, जमीन और आसमान फर्क होता है। तो प्रभु ने बोला तो ये वचन प्रचार करो। हाल ये वचन मैंने तो बहुत बात मैंने यूट्यूब में डाला है, लेकिन फिर भी वापस प्रभु ने बोला ये वचन तुम प्रचार करो। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना 15 का 1 से हम यहाँ देखते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है, और जो फलती उसे छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहे तो नहीं फल सकते। जिस तरह तो एक डाली रहता है जो दाखलता के साथ बने रहता है, तो डाली जो ब्रांच रहता है, तो डाली वो ले गया, थोड़ा ले गया, वो खोल के ले गया, बाद में लगाइए। थोड़ा छोटा ले, छोटा फटाफट ले, इधर ले। देखो ये है ना, ये देखो, ये मानो अभी देखो, ये देखो, अभी ये डाली है, ठीक है। ये दाखलता है, मतलब ये पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ है और ये इसका अंगा है, अंगा, ठीक है। तो ये इसको क्या करना है, अगर इसमें फूल लेके आने के लिए, फूल या तो फूल, फल या तो फल लेके आने के लिए इसके साथ जुड़े रहना चाहिए, इसके साथ तो जुड़े रहना चाहिए। जैसा ये जब भी कट हो जाएगा तो कट होने के बाद फल लेके आ नहीं सकते। तो एग्जाम्पल के लिए ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है।
ये प्रभु यीशु मसीह है और ये लोग हम लोग हैं। तो हम यीशु के साथ यहाँ भी जुड़े, तो जुड़ने के बाद तो फल लेके आएगा। जो भी हमको चाहिए यीशु के द्वारा यहाँ से सब मिलेगा। हमारा खाना पीना सब कुछ, हमारा जो भी हमको जो चाहिए यहाँ से मिलेगा। पवित्र आत्मा का शक्ति, धन, वरदान, सामर्थ सब कुछ यहाँ से मिलेगा। चंगाई, छुटकारा, भलाई, आशीष, सारे ब्लेसिंग यहाँ से मिलेगा। यदि ये कट होता है, अगर ये कट होता है तो ये फूल मुरझा सकता है। हालेलुया। अभी देखो हमारा जीवन कभी कभी क्या होता है, जब ये देखो हमारा जीवन, जब भी हम प्रभु में जब भी बने रहते हैं तो बने रहते हम फूलते हैं। ये तो फल लेके आता है, ऐसा फूलता है, जीवन ऐसा फूलता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना करना छोड़ देता है, बाइबल पढ़ना छोड़ देता है, चर्च में जाना निराश होता है, फिर दुनियादारी लोगों का सुनता है। तो दुनियादारी फिर हमारा ये प्रभु यीशु मसीह के साथ फिर ये कट होता है, फिर ये सूख जाता है, ये डाली सूख जाता है। तो उसके बाद फिर आप फिर प्रभु में वापस जुड़ते हो, फिर आपका जो आपका जो जीवन है फिर फलबंद हो जाएगा। हालेलुया। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिस तरह एक जो डाली है जब तक वो दाखलता के साथ तो जुड़ती नहीं है तब तक फल अपने आप से फल लेके आ नहीं सकता है। हालेलुया। कोई भी पौधा, कोई भी झाड़ अपने आप से फल लेके आ नहीं सकता है। उसका जो मेन नीचे जो रूट रहता है, उसका जो जरा रहता है, तो जरा नीचे क्या बोलते हैं, जरा को क्या बोलते हैं, जड़। देखो जो नीचे जड़ रहता है, तो वो जड़ को वो जमीन में रहता है। ठीक है, तो जड़ को तो एक डाली को खाना कहाँ से मिलता है, जड़ से मिलता है, ऊपर से नहीं मिलता है। तो जड़ से जमीन का नीचे से नीचे जड़ जाता है, तो वो वहाँ पे उसको खाने को मिलता है। तो वहाँ पे बादबूता से पानी आता है, उसको सारा आता है, जो भी उसको चाहिए तो वहाँ से आता है। हालेलुया। तो वो सोते के पास रहता है। तो उसी तरह तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ से कनेक्शन, यहाँ से इसको जो भी चाहिए यहाँ से आता है और फल लेके आता है। हालेलुया। उसी तरह हमारा जीवन भी ऐसे ही है। हमारा जीवन भी यीशु में, ये प्रभु यीशु मसीह, ये प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, और ये लोग हम लोग ये जो झाड़ है, ये ब्रांच है, इसको हंगा बोलता है इसको। तो इसमें जुड़े हैं, यीशु के साथ जुड़ा है, ये लोग हम लोग हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, फल ले गया, फूल खिला। देखो ये देखो ऐसा फल आया, देखा, ऐसा होता है हमारा जीवन जब हम यीशु के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो जब फूल खिलता है, फूल खिलता है तो बाद में भंवरा लोग, बहुत लोग आता है। देखो हनी आता है, तो ये लोग आता है। इसका मतलब देखो आप जब प्रभु के साथ जुड़ते हो तो आपके द्वारा लोग सुगंध पाएंगे। हालेलुया। आपके पास लोग दौड़ दौड़ के आएंगे, आपका लोग सम्मान करेंगे। तो ऐसा होता है। तो क्या होता है हमारा जीवन, तो हम प्रभु में आने के बाद देखो तो लोग बोलने लगेगा ये लोग का जीवन कैसा बदल गया, ये लोग प्रभु में आए कितना जल्दी, ये लोग का जीवन बदल गया। कोई बीमारी नहीं, दुख तकलीफ नहीं, कुछ नहीं है, जो भी काम करते हैं आशीष पा रहे हैं, घर में शांति है, सुरक्षा है, बच्चे का आशीष मिला है, सब कुछ हो रहा है। तो लोग बोलेगा ये कैसा हो गया। तो टाइम हम क्या बोलते हैं, हम यीशु के साथ जुड़े। बोलो यीशु के साथ जुड़े, यीशु मसीह के साथ जुड़े, इसलिए हम लोग फलबंद हुआ है। पूरी तरह से जुड़ना, 100% जुड़ना, 50% मत जुड़ो, 100% आपको जुड़ना है प्रभु के साथ। तो प्रभु के साथ हम कैसे जुड़ते हैं, हालेलुया। तो बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, वचन को पढ़ता है, तो उपवास करता है, प्रार्थना करता है, तो पवित्रता में रहता है, लोगों से प्रेम करता है, परमेश्वर का वचन लोगों को फैलाता है, यीशु से प्रेम करता है, परमेश्वर का आज्ञा अनुसार चलता है। तो अभी हम लोग फल लेके आते हैं। हालेलुया। सुन लिया, सब लोग ने जान लिया। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इसके साथ जुड़े रहना। यदि इसको फल लेके आना है तो इसके साथ जुड़े रहना है। खाली हम भी जीवन का पेड़ है, हम लोग भी जीवन का पेड़ है। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है। तो यीशु के साथ जुड़े, तुम्हारे जीवन में चंगाई, छुटकारा, भलाई सब कुछ आएगा, जो भी एक मनुष्य को चाहिए। तो परमेश्वर जब हम 100%, कभी भी शैतान जो हमको काटने का कोशिश करते हैं, आपको काटने कैसा भी, तो आपका जीवन अच्छा फूला है, जो अच्छा फल लेके आए आपका जीवन में। तो शैतान कैसा भी करके तो तुम्हारा जो परमेश्वर से आप जुड़े, तो वायर को तो कट करने का कोशिश करता है। तो इसका मतलब क्या, आपको निराश करेगा, आपको टेंशन कराएगा, बोलेगा तू इतना प्रार्थना कर रहा है, ऑनलाइन में जुड़ रहा है,
तो कुछ भी जो में भी जोड़ा है तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं होता, तुम्हारा काटने का कोशिश करता है, शैतान तुम्हारा कनेक्शन को काटने का कोशिश करता है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु में जुड़े रहना, कुछ परमेश्वर में जो भी मेहनत करता है व्यर्थ नहीं है। तो परमेश्वर आपको बढ़ाते 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 जाएगा, परमेश्वर आशीष करते करते जाएगा। पूरी तो दुनियादारी छोड़ दो, सब भूल जाओ, सब दुनियादारी सब पार में जाने दो, यीशु के साथ जुड़ो तो यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 5 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो। ये दाखलता देखो, ये डाली जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें और बहुत फल लाता है, फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होगा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु से अलग हो गया हम कुछ भी कर नहीं सकते। हालेलुया। यीशु मसीह से, अभी हम यीशु मसीह से, तो जितने लोगों के पास यीशु नहीं है तो वो लोग का जीवन में कोई आशीष नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, हो सकता है वो लोग के जीवन में पैसा है, धन दौलत, गाड़ी बंगला, सोना चांदी सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। हमारे पास हो सकता है, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन शांति है। हालेलुया। सबसे बड़ा क्या है? शांति है। तो आपका जीवन में परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का उपस्थित आपका जीवन में। हालेलुया। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली की नहीं फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यदि हम देखो, परमेश्वर ने अपना रोमियो 8:32 में, रोमांस 8:32 परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटे को भी नहीं रख छोड़ा। परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा को भी परमेश्वर ने दे दिया है। तो बाकी चीज आपको क्यों नहीं देगा? चंगाई क्यों नहीं देगा? बच्चे का आशीष क्यों नहीं देगा? धन का आशीष क्यों नहीं देगा? हालेलुया। शांति क्यों नहीं देगा? सब कुछ दे सकता है, लेकिन हम लोग जुड़े नहीं है यीशु के साथ, पूरी तरह से जुड़ा नहीं है, 100% जुड़ा नहीं है। हालेलुया। तो फोन आ रहा है। हालेलुया। रिंग बदल। हालेलुया। हम लोग 100% यीशु के साथ जुड़े नहीं है। हालेलुया। तो हमको 100% आज से ये फैसला करो, प्रभु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो जाओ। अरे परमेश्वर देखो, तो देखो हम लोग कितना हम फालतू चीज़ में हम अपना समय को हम बर्बाद कर देते, तो ये कर देते हम। उससे अच्छा देखो हम तो परमेश्वर के लिए जीवन बिताए, परमेश्वर के लिए समय बिताए, प्रार्थना करें। अभी 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा तो फिर वापस लगाना, ठीक है? तो हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होना। हालेलुया। तो प्रभु का काम करना शुरू करो। प्रभु का काम सिर्फ प्रभु का दास का काम नहीं। लोग आपको परमेश्वर का काम मतलब तुम प्रार्थना करो, लोगों के लिए प्रार्थना करो। कुछ सिर्फ अपने लिए मांगना नहीं, मुझे ये ले वो ले। तो यहाँ पे जूम चालू होते सब मांगना चालू करते, ऐसा मत करना, ठीक है? तो पहला मांगोगे कुछ भी नहीं पाओगे प्रभु से। पहला परमेश्वर का सारे आदर महिमा दो, परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाओ। तो उसके बाद पहला देना है तो प्रभु को देना, उसके बाद मांगना है। हालेलुया। तो प्रभु ये समझ कर, क्योंकि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे, बेटा बेटी ठहरोगे। हालेलुया। तो प्रभु ये समझ कहता है, तो मेरा पिता की महिमा, देखो परमेश्वर का महिमा तो कैसा होता है? हालेलुया। परमेश्वर का महिमा ऐसा होता है जब हम फल लेके आते हैं, हमारे जीवन में फल लेके आते हैं। तो आप हम लोग मसीह में आए, क्या फल क्या है? गवाही क्या है? तो दुनियादारी, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, निंदा, जलन, चुगली, दुनियादारी, प्रेम नहीं, कुछ नहीं, क्या फल आए बोलो? तो हम लोग बोलते हैं यीशु के साथ जुड़े, यीशु के साथ जुड़े नहीं है। तो ऐसा करने वाला शैतान के साथ जुड़ा है, यीशु के साथ। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो देखो मैं डायरेक्ट सच्चाई बताता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे बोलता सच्चाई बेटा, सच्चाई बता, लोगों को सच्चाई बता। मैं सच्चाई बताता हूँ। हालेलुया। क्योंकि ये दुनिया में झूठा शिक्षा, तो परमेश्वर का वचन मिलेगा अंत के दिन में लोग, हालेलुया, गलत झूठा शिक्षा को लोग बटोरेंगे। तो सच्चाई सुनने के लिए लोगों को कान में, तो लोगों को होता नहीं सच्चाई सुनने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु तुमको ऐसा देगा, वैसा देगा, गाड़ी देगा, बंगला देगा, बीवी देगा, बच्चे देगा, धन देगा, बच्चे देगा, सिर्फ यही बोलने वाला। तो ऐसे ही लोगों को लोग अभी यदि हम परमेश्वर का वचन जो अभी से तो नहीं सुनेंगे
हालेलुया। सही मार्ग में नहीं जाएंगे, सच्चाई में नहीं चलेंगे, तो अंत के टाइम में क्या हुआ, ऐसे लोगों को ये पास्टर तो ये पास्टर तो एक पास्टर के पास गया तो सच्चाई बताने लगा, फिर झूठे झूठे पास्टर को इकट्ठे। तो जो लोग सच्चाई बताता नहीं है वो लोग परमेश्वर का झूठे झूठे दास लोग हैं। हालेलुया। मैं सच्चाई बताता हूँ, परमेश्वर मुझे सच्चाई बताने के लिए, तो चाहे कुछ भी होना दो, तो मानो नहीं मानो, आपके लिए भी वही शिक्षा है, मेरे लिए भी वही शिक्षा है। हालेलुया। यदि हम देखो प्रभु में हम यदि पूरी तरह से जुड़ा है तो हमारा सारी चीज बदलना चाहिए पूरी तरह से। हमको छोटे छोटे बात में गुस्सा आता है, हमारा मुंह का कंट्रोल नहीं है, हमारा मुंह का बस नहीं है, जीभ का बस नहीं है। ये मुंह से परमेश्वर का आराधना स्तुति करता है, ये मुंह से लोगों गाली मारता है, गंदे चीज बोलता है, तो हम बोलते हैं हम प्रभु से जुड़े। प्रभु बोलता है हम ऐसा लोग शैतान के साथ जुड़ा है, परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं है, पर में मत पड़ो। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे को डेली बोला, पवित्र आत्मा लोगों को सच्चाई बता, क्योंकि पहला मैं एक नंबर का झूठा था, तो मैं कुछ भी वचन मानता नहीं था, लेकिन अब भी मानता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा यदि यीशु के साथ कोई जुड़ना है तो पूरी तरह से दुनियादारी सब कुछ छोड़ के तो यीशु के पास आना है। ये भी चाहिए वो भी चाहिए, एक ही चीज मिलेगा, या तो यीशु मिलेगा या तो दुनियादारी करते रहो, लड़ाई झगड़ा, लोगों का चुगली, दुनियादारी, गाली मारना, मुंह से गंदा चीज बोलना करते रहो, या तो यीशु चाहिए, सारे चीज छोड़ के वापस आओ, तभी फल लेके आओगे, फ्रूट लेके आओगे लाइफ में। जीवन ये नहीं कि सिर्फ तुम्हारे पास गाड़ी बंगला, तो वो अन्य जाति के पास भी है, गाड़ी बंगला, सोना चांदी, बीवी बच्चा, तो दुनियादारी, जो धन दौलत, बैंक बैलेंस, ये जीवन नहीं है। इसमें भ्रम में मत पड़े, संसार ये नाश होने वाला वस्तु है। मेन जो वस्तु है हमारा, देखो हमारा आत्मिक जीवन बदलना चाहिए। हालेलुया। काट रहा है वचन, बहुत लोग को काट रहा है, काट रहा है ना वचन, बहुत लोगों को काट रहा है वचन। हालेलुया। तो देखो यीशु के साथ तो भी हम जो जुड़े हैं तो पूरी तरह से बदलता है, पूरी तरह से जीवन में। देखो बदलना हमारा काम है, प्रभु का काम नहीं। प्रभु हमको बदल देगा, प्रभु हमको बदलेगा, हाँ प्रभु बदलेगा यदि आप बदलना चाहते हो। प्रभु मुझे पूरी तरह से, मुझे गुस्सा आता है, निंदा आता है, मुझे मेरा गाली निकलता है, गंदे चीज निकलता है, दुनियादारी निकलता है, तो प्रभु आज से मैं सब बंद करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा मेरा मदद करे। तो ऐसा बोलोगे तभी क्या करेगा, पवित्र आत्मा तुम्हारा मदद करेगा। देखो हमारा मुंह, देखो एक टाइम में ऐसा होता है, दूसरा टाइम में दूसरा होता है। तो एक टाइम में हम अच्छा चीज बोलते हैं, दूसरा टाइम में खराब चीज बोलते हैं। तो मुंह से जब भी गाली, जब भी गुस्सा आता है तो किसी को देखता नहीं, कुछ नहीं, बड़ा बुरा मुंह से बोल देता है, तो बोलता है उसके बाद हम यीशु जुड़े। ऐसे लोग यीशु से जुड़े नहीं है। हालेलुया। देखो जीवन में बहुत संकट आया, देखो यूसुफ का जीवन में बहुत संकट आया। भाई लोग ने नकार दिया, जेल में भाई लोग ने खड्डे में डाल दिया, तो उसके बाद पोतीफर का पत्नी ने बोला मेरे साथ सो, तो उसके बाद उसको जेल में डाला, लेकिन प्रभु के साथ बने रहे, और उसके बाद उसने फल लेके आया। हमारा जीवन में संकट आना दो तो प्रभु के साथ कनेक्ट होते रहो, बने रहो। पाप हुआ भी प्रभु के साथ बने रहो, गलती हुआ भी प्रभु के साथ बने रहो, माफी मांगो, चलो आगे चलो। हालेलुया। लापरा सटला मांडे। अब मैं ऐसा गहराई बताऊंगा, कुछ भी होता है चलते रहो, लेकिन बार बार मत करो, एक चीज को बार बार मत करो। हालेलुया। बड़ा लोगों को गुस्सा आ रहा है क्या? देखो मैं सच्चाई बताता हूँ, इसलिए प्रभु मुझे सच्चाई में खड़ा रखा है, तो झूठा नहीं है मैं, झूठा परफेक्ट नहीं मैं, प्रभु का दास झूठा नहीं मैं। हालेलुया। तो प्रभु तुमको ये देखो, हमेशा जो में आए, प्रभु तुमको चंगाई देगा, ये देगा, वो नहीं। प्रभु क्या बोल रहा है, परमेश्वर ये बोल रहा है, परमेश्वर तो सुधर जाओ। प्रभु बोल रहा है सुधर जाओ, यदि तुमको मेरे से आशीष चाहिए तो सारी चीज दुनियादारी छोड़ दो, थोड़ा शरीर में कष्ट उठाओ। हालेलुया। लोगों का नफरत उठाओ, थोड़ा सोने का पे करो। मैंने सहाया, देखो जब से मैं परमेश्वर मुझे सब गाय बोला तब से मैंने सहाया है, साथे पक्का हो गया अभी। हालेलुया। क्योंकि ये ऐसे आशीष आता नहीं है, तो लोग भी दूसरा जैसा बोलेगा तो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो देखो अन्य जाति लोग भी गाली मारता है तो गुस्सा करता है, चुगलियां करता है, गंदे चीज बोलता है,
मुंह से खराब चीज बोलते हैं तो हम भी बोलते हैं, तो उसमें राम में क्या फर्क हुआ बताओ? कुछ फर्क हुआ? वो भी बंदर, हम भी बंदर, सब बंदर, क्या फर्क हुआ? तो मसीह जीवन ये मसीह जीवन नहीं है। तो आधा जीवन हमको देखो, आधा जीवन हमको, हम लोग ने आधा जीवन कचरा डब्बा में हम लोग ने कचरा डिब्बा में हम लोग ने बिताए, लड़ाई में, झगड़ा में, गुस्सा में, निंदा में, गाली मारने में, शराब देने से, दुनियादारी में हम लोग ने बिता दिया आधा जो जीवन है। तो आधा जीवन जो प्रभु के साथ जो मिला है तो सच्चाई में चलना। मारो अपना शरीर को, करो गुस्सा को कंट्रोल, मुंह को लगाम करो, मुंह से खराब चीज बोलना नहीं चाहिए। हालेलुया। एक ही मुंह बनाओ। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर का वचन याकूब का 1:26 में, जेम चैप्टर 1:26 वचन में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्ता समझे, आपने जीभ को लगाम नहीं दे, उसका भक्ति व्यर्थ है। लिखो वचन लिखो याकूब का 1:26 में। यही मुंह से प्रभु का आराधना स्तुति करता है, तो यही मुंह से दिन भर झगड़ा करेगा, दुनियादारी गंदे चीज बोलेगा, लोगों को नफरत करेगा, लोगों का ये करेगा, तो कैसा रात को प्रार्थना में बैठोगे? कैसा प्रभु का आशीष आएगा? हालेलुया। तो परमेश्वर हमको 24 आवर 24 घंटा प्रभु देखता है, परमेश्वर देखता है हमको। ये नहीं कि हम 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करते, ये नहीं, 24 आवर। तो तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है वो भी देखता है परमेश्वर। अब कैसा चल रहे हो, घर में क्या करते हो, छुप के भी पाप करता है वो भी देखता है परमेश्वर। ये नहीं परमेश्वर कोई छुपा नहीं है, कोई लुका नहीं है। हो सकता है मेरे से आप बहुत कुछ छुपाते हो, परमेश्वर को झूठ बोल नहीं सकता है। मैं लोगों को बोलूँगा तो लोग बहुत, तो सच्चाई कोई नहीं बताएगा, लेकिन परमेश्वर से गॉड के साथ कोई छुपा नहीं है। जब हम यूसुफ के बारे में देखते हैं, यूसुफ का जीवन बहुत संकट आया, लेकिन प्रभु को छोड़ा, प्रभु के साथ जुड़े रहा। हालेलुया। भाई लोग ने जेल में डाल दिया, भाई लोग ने खड्डे में डाल दिया, मार के उसको, तो मार के बाद में खड्डे में डाल दिया भाई लोग ने। तो उसके बाद फिर जेल में गया, जेल में जाने के बाद फिर तो एक औरत ने उसको फिर मेरे साथ सो बोल के उसको फंसाने का कोशिश किया, लेकिन सबसे पास होते तब भी प्रभु के साथ जुड़ा हुआ, परमेश्वर के साथ जुड़ा, और मिस्र का प्रधानमंत्री बना के सबके लिए फल ले गया। जोरदार ताली बजाओ, हालेलुया। देखो हमारे यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने 3.5 साल तक धरती में प्रभु यीशु मसीह थे, कितना कुछ सहाया प्रभु यीशु मसीह ने। थैंक यू जी। फटाफट ज्वाइन हो जाओ। तो माइक को बंद करके रखना अपना अपना। हालेलुया। फटाफट माइक को बंद करके रखो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। किधर चले गए? फटाफट ज्वाइन हो जाओ। माइक बंद करो, माइक बंद करो। थैंक यू जीसस। देखो प्रभु यीशु मसीह ने, तो देखो हम यीशु के बारे में जानते हैं। माइक बंद करो फटाफट। अभी माइक बंद करो, माइक बंद करो फटाफट, माइक बंद करो। जुम में आते आपको माइक बंद करो। आपको पानी में जाकर देता है। अरे माइक बंद कर, हेलो, अपना अपना माइक बंद करो सब लोग। देखो प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह तो 3 साल तक, 3.5 साल तक यहाँ धरती में थे। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने कितना गाली मारा मालूम है? तो लोगों ने कितना प्रभु यीशु मसीह को बारे में बुराई किया, प्रभु यीशु मसीह को। तो बेविचार के बीच में जाके बैठता है। बाइबल पढ़ा आप लोग ने? तो पापी का बीच में जाके बैठता है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने किसी को जवाब दिया? किसी को भी नहीं दिया। तो यीशु मसीह अगर प्रभु यीशु मसीह सारी चीज को सह लिया, प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु के साथ जुड़े रहा। परमेश्वर ने क्या बोला? बेटा जब तुम धरती में जाओगे, लोग तुमको सताएंगे,
तुमको नफरत करेंगे, तुमको गालियां मारेंगे, तुमको थूकेंगे, तुमको निंदा करेंगे, तुमको बहुत वो लोग सताएंगे। तो यीशु ने क्या बोला, पिता आप जो भी आज्ञा देते मैं मानने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, मैं आपके साथ जुड़े रहूंगा। तो परमेश्वर बाइबल में लिखा है, देखो मेरे देखो 9 में लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानेगो तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। देखो परमेश्वर हमको कैसा प्रेम करता है, जब हम परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं। सिर्फ गाना गाना, उपवास करना, प्रार्थना करना ये नहीं। तो परमेश्वर सबसे खुश किससे होता है, जब हम परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। तो आज्ञा मानना एक बलिदान चढ़ाने के बराबर है, बलिदान करने के बराबर है। आज्ञा मानना, परमेश्वर का आज्ञा मानना। परमेश्वर आशीष कहाँ से देता है, तो उसमें देता है परमेश्वर। जब हम परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हैं तभी परमेश्वर वहां से आशीष देता है। यदि परमेश्वर का आज्ञा पालन करोगे तो आशीष है, नहीं तो शराब है। तो हमारे जीवन में कुछ भी होता नहीं, आपका जीवन में कुछ होता नहीं, मेरा जीवन में, किसी का जीवन में कुछ होता नहीं, यदि हम परमेश्वर का आज्ञा को नहीं पालता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीज, संसारी चीज सब कुछ छोड़ दिया, तो सब कुछ उसने कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो सारे मानव जाति के लिए फल लेके आए, प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। यदि हम फल लेके आना चाहते हैं तो प्रभु के साथ जुड़े रहो, यीशु के साथ जुड़े रहने, कनेक्ट बने रहने, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने, तो भी हम फल लेके आते हैं। जीवन में संकट आया बोल के निराश मत होना, प्रभु को छोड़ो मत, कभी छोड़ना नहीं। हालेलुया। लोग आपको सता रहे बोल के निराश मत होना। हालेलुया। जिम में आना बंद मत करो, चर्च में आना बंद मत करो, लोग सता रहे बोल के चलते रहो, प्रभु के साथ बने रहो। प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर हमसे, जो परमेश्वर के साथ जुड़ता है, लोगों का छोड़ो। लेकिन अब यदि परमेश्वर के साथ जुड़े, आपका रिश्ता किसके साथ है, प्रभु के साथ। परमेश्वर ऐसा लोगों को बढ़ाता है। परमेश्वर जो दुख के टाइम में भी, सुख के टाइम में भी, संकट के टाइम में भी जो गॉड के साथ रहता है, ऐसा लोग परमेश्वर जल्दी निकालता है। परमेश्वर, हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे, देखो 3 महीने में परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक, 3 साल में परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। परमेश्वर ने कैसा, तो दुख, बहुत संकट है मेरा जीवन, बहुत संकट। हालेलुया। तो प्रभु में बना रहा। ये वचन मुझे मालूम था, मुझसे अलग होके तुम कुछ भी कर नहीं सकता है, ये वचन मुझे मालूम था। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मुझसे अलग होके तुम फल लेके नहीं आते, तो ये वचन मुझे मालूम था। तो प्रभु में बने रहे। तो अभी सारी चीज चेंज कर दिया मैंने। मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी कुछ बोलने का कोशिश होता है, मुझे भी यहाँ तक आता है। हालेलुया। थोड़ा बोलूं लेकिन रुकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मुझे प्रभु से आशीष लेना है। मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करूंगा, किसी को गाली नहीं मारूंगा, किसी को गंदे चीज नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे आशीष लेना, हमारा बढ़ने का स्टाइल है। हालेलुया। जितना भी तुम्हारे जीवन में सताव आएगा उतने ही बढ़ोगे आप। जब भी संकट के टाइम में तुम जब स्ट्रॉन्ग, हालेलुया, लोग तुमको गाली मार रहे हैं, लोग तुम्हारा बुराई कर रहे हैं, तुमको जो नफरत कर रहा है, वो टाइम में तुम चुप बैठे हो, तुम जीत रहे हो, वो लोग हार रहे हैं, तुम जीत रहे हो। तो लोग बोलेगा, देखो हमारे से ये लोग डर गया, इसलिए नहीं बोला है, तो इसलिए चुपचाप हो गया, देख डर गया। नहीं डरा, वो लोग डरा। हम क्या करें, हम परमेश्वर का आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, तो परमेश्वर से प्रेम कर रहा है, यीशु से प्रेम कर रहा है, इसलिए हम लोग चुप हुए। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का देखो 12 चेला था। सब लोग ध्यान से सुनो। देखो प्रभु यीशु मसीह का 12 चेले लोग था। तो 12 चेलों में तो पहला सब 12 चेले लोग जुड़े थे। यहूदा इस्करियोती थे जिसने यीशु मसीह को पकड़ा दिया। तो क्या किया, यीशु के साथ अलग हो गया। तो अलग होने के बाद पैसा का लालच में प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया उसने। यीशु को एक खाता था, यीशु को प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, तो वचन में लगाए, जो मेरा रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाया, उसने पकड़ा दिया, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा दिया। जो 12 चेलों में से तो पकड़ा दिया प्रभु यीशु मसीह। तो स्वयं प्रेम करते थे, 12 चेलों को जैसा प्रेम करता था ऐसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह को मालूम था एक दिन ये मुझे पकड़ने वाले हैं। हालेलुया।
तो कोई भी थैली में डालता था, चोरी करता था, चोर था, चोरी करता था, खाता था, ये करता था। लेकिन जब भी उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, तभी यीशु, जब तक यीशु के साथ था तब तक देखो उसका जीवन में फल आता था, चलो के साथ जुड़े रहा था। तभी जब यीशु मसीह को घात करने का कोशिश किया उसने, तो नुकसान करने की कोशिश किया, मारने की कोशिश किया, तो यीशु मसीह से अलग हो गया। तो अलग होने के बाद उसका जीवन बहुत संकट आया, फांसी लगा के मरा। देखो बाकी जो 11 चेला लोग बड़े बड़े काम किया। यूहन्ना के बारे में जब हम देखते हैं, यूहन्ना था प्रभु यीशु मसीह का छाती में, पतरस यूहन्ना था प्रभु यीशु मसीह का बहुत क्लोज थे, बहुत नजीक थे, इसलिए वो बड़े बड़े काम किया, परमेश्वर का बहुत बड़े बड़े महिमा किया वो लोग। लेकिन जो यहूदा इस्करियोती थे, यीशु से अलग हो गया, तो उसके बाद फांसी लगाया। आपने आप उसने बोला मैं निर्दोष को, तो यीशु मसीह निर्दोष थे, उसको मैंने ये किया, उसको मैंने प्रभु यीशु मसीह को तो मैंने पकड़ा दिया, अभी मेरा जीना अच्छा नहीं है, तो मैं फांसी, उसके बाद फांसी लगा के मर गया हूँ। हालेलुया। यहाँ पे देखो तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो देखो हम लोग कैसा भी, चाहे घर में होना दो, चाहे समूह में होना दो, चाहे परिवार में होना दो, गांव में होना दो, कैसा भी लोगों के सामने आपको फल लेके आना है। हालेलुया। कमल का फूल मालूम है सबको? कमल का फूल कहाँ पे पड़ता है, कहाँ फूलता है? हाँ? कमल का फूल कहाँ पे फूलता है? बोलो, किसको आता है? बोलो, कोई तो माइक खोल के बोलो, कमल का फूल कहाँ पे फूलता है? हाँ सही, बंद करो। देखो कमल का फूल कीचड़ में फूलता है कि नहीं? तो हमारा जीवन में भी देखो, तो हम जब भी हम घर में भी रहते हैं, तो भी हम बाहर में भी रहते हैं, तो हम कभी कहीं जाता है तो वहाँ पे तो नेगेटिव लोग रहता है, आपको दबाव करने वाला, आपका बुराई करने वाला लोग रहता है, वहाँ पे भी आपको फलना है। जैसा कमल का जो फूल है जो कीचड़ में फलता है, लेकिन देखो कितना गंदा में फलता है, जो फूलता है उसमें जो जड़ उसका नीचे जाता है, तो उसके बाद कैसा लेके आता है। ऐसे हम लोग भी, चाहे आपका जीवन में घर में होना दो, आपका गांव में होना दो, आपका समुदाय में होना दो, कोई भी होना दो, तो आपको ऊटा में भी फूलना है, फलना है आपको। हालेलुया। एक बार देखो आप फल गया, एक बार आपका जीवन फलबंद होने लगा, लोग जितना भी भंवरा है तो आपके पास आएंगे। हालेलुया। तो तुम्हारे से ब्लेसिंग लेने के लिए आएंगे। देखो एक फूल रहता है ना, फूल, तो एक फूल रहता है, तो फूल में देखो, फूल में भंवरा आता है कि नहीं? भंवरा आता है, हनी आता है उसका चूसने के लिए। क्या सूखा फूल में कोई आता है, भंवरा आता है, हनी आता है? तो नहीं आता है। यदि आपका जीवन में आपका आशीष देके, आपका ब्लेसिंग देके, आपका जीवन लाइफ को देके लोग पीछे पीछे आएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर जब भी आपको तैयार करेगा तभी लोगों को भेजेगा। आधे को परमेश्वर ने मुझे तैयार किया, मैं कितना लोग मेरे को फोन लगाता है प्रार्थना करने के लिए, प्रभु ने तैयार किया, परमेश्वर ने तैयार किया। किसने भेजा है? परमेश्वर भेज रहा है। परमेश्वर कोई फोन में प्रार्थना कराता है, कोई चर्च में होता है, कभी जुम में परमेश्वर अद्भुत काम करे, तो परमेश्वर ने क्या किया? पहला परमेश्वर ने तैयार किया, तो परमेश्वर आपको भी तैयार करेगा। परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। देखो अभी हम लोग 16 में देखेंगे, 16 यूहन्ना 15:16, जॉन चैप्टर 15-16। तुमने मुझे नहीं चुना। देखो हमने प्रभु को नहीं चुना कि हम यीशु को जानते नहीं थे, हम कैसे चुनेगा? यीशु ने हमको चुना। हालेलुया। तो हमारा जीवन कुछ नहीं था, प्रभु ने देखते गया, तो हम लोग नरक का उसमें रास्ता में जा रहे थे, तो हम लोग बहुत संकट में थे। तो प्रभु ने सोचा अभी ये बच्चे लोग को हमारे ऊपर दया करके, और भी यीशु मसीह ने, देखो हमारा पाप गुनाह नरक से कोई बचा नहीं सकता, सिर्फ यीशु ने बचाया हमको। सबसे बड़ा मिरेकल बोला तो क्या है? सेल्वेशन। सबसे बड़ा चमत्कार बोला, सबसे बड़ा काम बोला तो क्या है? हमारा उद्धार है, उद्धार। हालेलुया। सबसे बड़ा चीज है। तो प्रभु यीशु मसीह, हम यीशु को जानते नहीं थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको ऐसा जगह से लेके आगे, प्रभु यीशु मसीह ने हमको आशीष देने के लिए, हमको बढ़ाने के लिए, फल लेके आने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको
अपना राज्य में प्रभु यीशु मसीह ने हमको बुलाया। हालेलुया। तो बाद में देखो ये सारे चीज फिर हम लोग देखो फिर तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको पवित्र किया, सारी चीज बदल दिया, सब कुछ किया। फिर हम लोग फिर दूसरा जीवन में जाना चाहते हैं तो दूसरे ही चीज करते हैं। हालेलुया। जो पहला करते थे लड़ाई झगड़ा गुस्सा निंदा दुगली दुनियादारी सब कुछ करते थे, किसी को प्रेम नहीं करते थे, बैर करते थे, वही कर फिर वापस करते हैं। हम बार बार करते हैं। क्या किसका गलती है? क्या यीशु का गलती है? यीशु का गलती नहीं, गलती किसका है? हमारा है। हालेलुया। तो बाइबल परमेश्वर का वचन में लिखा है तो वचन में यहाँ पे ऐसा लिखा है कि एक बार जो सुअरनी होता है ना, सुअरनी टोकर, तो उसको जितना भी नहा लो, कुत्ते के बच्चे को जितना भी नहा लो, शैम्पू लगाओ रगड़ो नहा लो, उसको छोड़ दिया तो फिर कहाँ पे जाता है? फिर ही धूल में जाके लटपट होता ही रहेगा। हालेलुया। ऐसे हमारा जीवन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो परमेश्वर ने हमको पवित्र किया, सब कुछ परमेश्वर ने हमको पवित्र करके तो परमेश्वर ने आपका राज्य के लिए बेटा बेटी बनाए। फिर हम जानबूझ के वहीं पे जा रहे हैं, फिर प्रभु लेके आ रहे हैं, हम जा रहे हैं फिर प्रभु लेके आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं फिर प्रभु लेके आ रहे हैं। तो कितना टाइम प्रभु लेके आएगा बताओ? नहीं लेके आएगा परमेश्वर। हालेलुया। देखो परमेश्वर को महिमा हम कब देता है? जब भी हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे बातें बोलते हैं, तो गुस्सा निंदा दुनियादारी चगले सब कुछ खत्म करते हैं, सारे का काम को बंद करते हैं, तब भी परमेश्वर तभी खुश होता है, तभी हम प्रभु को महिमा दे सकते हैं। बुराई करने वालों को प्रभु यीशु मसीह को फिर वापस क्रूस में चढ़ा देते हैं। हमारा बुराई के कारण से, हमारा पाप के कारण से, सारे चीज के हम जो भी अपराध जो भी करते थे वो कारण से प्रभु यीशु मसीह को हम क्रूस में चढ़ा दिया। फिर हम जानबूझ के फिर वो करते तो फिर यीशु को फिर वापस क्रूस में चढ़ा देते। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में काम में लेना है ना, प्रभु यीशु मसीह को, या जिंदगी भर क्रूस में चढ़ा के रखना है, तो अपना काम में लेके आना प्रभु यीशु मसीह को। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो दुनिया से अलग होना पड़ेगा, अपना इच्छा को मारना पड़ेगा, अपना चाल चलन बदलना पड़ेगा, तो कंट्रोल करना पड़ेगा हर चीज को। आपको सोचना है यदि तुम्हारा कोई बुराई करता है, तुम्हारे बारे में कोई बोलता है, तो यह सोचना है मैं परमेश्वर का बेटा हूँ बेटी हूँ, तो लोग जैसा करता है मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आशीष लेके आना है, मुझे फल लेके आना है, परमेश्वर को महिमा करना है। हालेलुया। देखो परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं, हम लोग नहीं बोलेंगे तो लोगों को कैसा मालूम पड़ेगा? बोलो हाँ। तो अन्य जाति को देखो तो हम लोग को बोलना पड़ेगा। तो परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है, तो परमेश्वर की मूर्ति नहीं है, परमेश्वर फोटो नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम देखो तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? लोग कैसे विश्वास करेंगे? तो हमारा जीवन देख के विश्वास करेंगे ना लोग। तो हम सिर्फ परमेश्वर तुमको यह करेगा, अच्छा करेगा, वो करेगा, ऐसा सिर्फ बोले, अपने जीवन बराबर नहीं है, तो लोग कैसा विश्वास करेंगे? तो हमारा जीवन जब भी देखो, इसी को बोलता है फल। जब भी हम देखो हमारा जीवन जब भी एक अच्छा जयवंत जीवन जीता है, फलवंत जीवन जीता है, तो हम दूसरे को भी यीशु के पास वो लोग को ले आ सकते हैं हम लोग। हालेलुया। हमारे जीवन देख के तो हमारे जीवन देखे लोग आएंगे, तुम किसको मानते हो? तुम्हारा जीवन कैसा बदल गया? तुम तो अलग लगते हो, डिफरेंट लगते हो। तुम तो पहले तुम गुस्सा करते थे, तुम निंदा चुगली दुनियादारी करते थे, अभी नहीं करते हो, कितना अच्छा बन गया। तो वो टाइम में आप क्या बोलोगे? यीशु को। वो बोलेगा हमको भी यीशु को मानना चाहिए, तो बोल के तो वो लोग भी आएंगे। हालेलुया। इसलिए देखो परमेश्वर में बने रहना। देखो अब्राहम परमेश्वर उसका जीवन में भी देखो 100 साल तक बच्चा नहीं था, प्रभु में बने रहे तो फल लेके आया उसने। तो देखो उसके बारे में, हम अय्यूब के बारे में, जॉब के बारे में देखते हैं। अय्यूब का जीवन में देखो शैतान ने सब कुछ खत्म कर दिया था, तो बीवी ने उसको नफरत किया, दोस्त लोग ने उसको नफरत किया, तो उसका जितना भी संपत्ति सब चला गया, बच्चे लोग मर गया, तभी प्रभु में बने रहे, काट नहीं हुआ हो, तभी जाके डबल ब्लेसिंग लेके आया, आशीष लेके आया। हालेलुया। ये देखो परमेश्वर का काम में क्या करने हमको, प्रभु के साथ कैसा भी, कभी परमेश्वर से अलग होने का कभी भी कोशिश मत करो, नहीं तो कुछ भी, मेरा भी बोल रहा हूँ, मैं भी कुछ नहीं पाऊंगा, आप भी कुछ नहीं पाओगे, तो हमारा जीवन अन्य जाति के जैसे हो जाएगा। फिर शैतान आएगा, तो बीमारी आएगा, समस्या आएगा, बहुत कुछ आएगा। हालेलुया। तो प्रभु में बने रहो, कनेक्ट। पवित्रता है, एक बात याद रखना, यदि पवित्रता है ये तो यीशु है, होलीनेस है तो जीसस है, कितने लोग पवित्रता में उसके पास यीशु है। हालेलुया। और जो लोग हमारे परमेश्वर का आज्ञा मानते हैं उसके पास अथॉरिटी सामर्थ्य है।
आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो, आप लोगों को चंगा कर सकते हो। तभी आप जब ये पवित्रता में चलोगे, परमेश्वर का आज्ञा अनुसार चलोगे, तभी हम जो प्रार्थना करते हैं तभी ब्लेसिंग को लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? बहती नाली किनारे। जब भी हम प्रभु के साथ कनेक्ट होता है, यीशु के साथ कनेक्ट होता है, तो जुड़ जाता है, तो हमारा जो जीवन ऐसा होता है, बहती नाली के किनारे में जो पौधा लगाता है। देखो ये बहती नाली के किनारे में लगाया, तो ये इसको ये तो डुप्लीकेट है, ठीक है, तो मैं दिखाने के लिए बोला। तो ये देखो इसका जो नीचे जो जड़ रहता है ना, तो क्या है देखो अभी, तो साइड से अभी देखो, अभी ये साइड से देखो, यहाँ से भी नदी आ रहा है, तो इधर से साइड से नदी आ रहा है, तो ये साइड में यहाँ पे जमीन है, तो जमीन में तो इसको लगाए, तो लगाए, धूप आना दो, कुछ भी आने दो, अकल पड़ने दो, धूप आने दो, तो ये हरा भरा होते रहेगा। इसको हरा भरा होने के लिए दुनिया का ताकत, कोई धूप, कोई बारिश, कोई तूफान उसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो इसको खाना मिल रहा है ना, इसका जड़ कहाँ पे? पानी के सोते के साथ है, पानी के सोते के साथ है। तो उसको जो भी खाना भी मिल रहा है, तो सारा भी मिल रहा है, तो उसके साथ उसका कनेक्शन है, तो उसके साथ कनेक्शन है, तो वहीं से सब कुछ मिल रहा है। अरे ऐसे हमारे जीवन में भी आप जो भी देखो, आप जो भी प्रभु के साथ बने रहते हो, परमेश्वर के साथ बने रहते हो, तो परमेश्वर चंगाई, भलाई, सामर्थ, धन का सारी चीज देगा परमेश्वर। लेकिन प्रभु के साथ बने रहना, परमेश्वर के साथ बने रहना, तभी हम बहुत फल लेके आते हैं। हाले, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया। देखो परमेश्वर ने हमको बुलाया, परमेश्वर ने हमको चुना। हम कुछ काम के नहीं थे, तो नरक में जाने वाला थे, पापी थे, कुछ काम के नहीं थे। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा दुख उठा के, उसका लहू के द्वारा बेटा हमको, बेटा बेटी को तो धो के शुद्ध बना दिया। तो हम फिर वही क्या कीचड़ में जाने का, तो वही खराब चीज दुनिया में जाने का नहीं, आगे चलते रहने का। हालेलुया। तुम्हारे लिए ठहराया ताकि तुम जाकर फल ले आओ, फल, और तुम्हारा फल बना रहे, बने रहना चाहिए, फल बने रहना चाहिए। तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है परमेश्वर में बने रहना, प्रभु में बने रहना, तो प्रभु का चेला लोग बने रहे। बड़े बड़े लोग बाइबल में जितना भी, हन्ना देखो, हन्ना भी बने रहे, तो उसके बाद परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, बच्चे का आशीष दिया। रूत भी बने रहे, नाओमी, लोग सब जितना भी लोग तो बाइबल में, सब लोग प्रभु के साथ बने रहे, तो भी आशीष लेके आए। हालेलुया। वो लोग का जीवन में बहुत संकट आया, दुख, तकलीफ, समस्या, बहुत कुछ आया, लेकिन प्रभु के साथ बने रहे। वो लोग को मालूम है, तो परमेश्वर से अलग हो गया, हम कुछ भी कर नहीं सकते। अभी अलग होने का, प्रभु से अलग होने का मतलब क्या है? आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, बाइबल नहीं पढ़े हो, चर्च में नहीं जा रहे हो, ऑनलाइन भी नहीं जुड़े हो, तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, गंदे चीज बोल रहे हो, दुनियादारी सब कुछ बोल रहे हो, तो गुस्सा कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, सब कुछ दुनियादारी कर रहे हो, तो ऐसा लोग प्रभु के साथ जुड़े नहीं है। हालेलुया। तो आज से फैसला करो, यदि आप आशीष चाहते हो। देखो मैं देखो, मैंने ये, मुझे ये वचन मालूम था, इसलिए मैं प्रभु के साथ, बहुत संकट आया, अभी भी आ रहा है, लेकिन जुड़ है प्रभु के साथ। निराशा में देखो 6 घंटा प्रार्थना कर तुम्हारा सेवा करने के लिए, ताकि तुम्हारा जीवन फलबंद हो जाए। 6 घंटा प्रार्थना करके, जुम में कोई 6 घंटा प्रार्थना करके कोई बैठता है क्या? कोई नहीं बैठता है। लेकिन आप अच्छे हो जाओ, आप चंगे हो जाओ, हालेलुया, तो आपका जीवन सफल हो जाए, आप फलबंद हो जाओ। तो इसीलिए देखो, आप लोग जब भी खुश होते हैं, तो परमेश्वर खुश होता है। जब भी परमेश्वर और प्रभु का अच्छा दास एक ही है। जो परमेश्वर खुश होता है, आपका जीवन अच्छा रहे। प्रभु का दास का भी जो अच्छा दास है, उसका बात कर रहा हूँ मैं, फालतू लोगों नहीं। जो अच्छा दास है, जो आपका जो फिक्र करता है, तो उसको भी ऐसा इच्छा है कि मेरे बच्चे लोग अच्छे हो जाए, मेरा कलीसिया के लोग अच्छे हो जाए, मेरा जूम के लोग अच्छे हो जाए, मेरा बेटा बेटी अच्छे हो जाए। प्रभु का दास का भी ये इच्छा होता है। हालेलुया। तो अभी क्या करना है? प्रभु में जुड़े रहना, परमेश्वर में जुड़े रहना। यदि आप जुड़े नहीं है तो जुड़े रहो, हर चीज में जुड़े रहो। प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, तो अपना चाल चलन, बुरी सारी चीज बदलना, गुस्सा जितना भी है, जो कमजोरी बने शारीरिक दशा में, बाइबल कहता है तो शारीरिक दशा बीमारी है। बाइबल कहता है, साफ बोलता है, आत्मिक लोग नहीं है। तो बाइबल में ये लिखा है, जो लोग गुस्सा करता है, निंदा करता है, चुगली करता है, जलन करता है, बुराई करता है, दुनियादारी करता है, तो मूर्ति पूजने का बराबर यीशु मसीह को नहीं पूज रहा है।
कोई परमेश्वर को नहीं पूछा, बाइबल क्लियर बताता है। ऐसा ऐसा बाइबल में ऐसा वचन है ना, तो वचन देखो बहुत, तो ये होता है, लेकिन आशीष बहुत है। हालेलुया। देखो दवाई खाते हो कड़वा लगता है कि नहीं लगता है ना दवाई बहुत कड़वा लगता है, लेकिन जब भी वो जो खाने के बाद देखो कैसा काम करता है। परमेश्वर का वचन भी ऐसे ही है, देखने में बहुत कठोर लगता है। परमेश्वर ने ये कर बोलता है, ये मत कर बोलता है, तो गुस्सा मत करो, जलन मत करो, चुगली मत करो, दुनियादारी मत करो, पवित्रता में रहो। ये परमेश्वर ने जो वचन में लिखा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा परमेश्वर ने पूरा तुम्हारा जीवन काल का परमेश्वर ने आशीष रखा है, ब्लेसिंग रखा है परमेश्वर ने। तुम अभी से लेकर मरने तक परमेश्वर ने आशीष रखा है। यदि इसको हम जब भी फॉलो करेंगे तो फल लेके आएंगे। हालेलुया। देखो पैसा सबके पास रहता है, लेकिन क्या है, हमारा मेन जीवन बदलना। फ्रूट चाहिए, फ्रूट फल चाहिए, परमेश्वर को फल चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण बोला, प्रभु यीशु मसीह ने, तो एक आदमी ने देखो धक्काबारी लगाया, तो उसके बाद धक्काबारी लगाने के बाद उसने क्या किया, उसने धक्काबारी लगाया, और उसके बाद 1 साल के बाद वो उसको आगे देखता है, तो उसमें फल कुछ भी फल नहीं पाया। तो उसके बाद उसको बोलता है, किसान को बोलता है, काम कर, इसको काट दे और उड़ा, मैं 1 साल से इंतजार कर रहा हूँ। तो ये जो झाड़ है फल देता नहीं, 1 साल में फल के टाइम में आया था, लेकिन फल के टाइम में उसको फल मिला नहीं। उसने बोला इसको काट और उड़ा दे, तो ये जमीन को श्रापित करके रख रहा है, तो इसको इसके जगह में दूसरा लगा। तो किसान क्या बोलता है, तो उसको बोलता है, स्वामी ये साल अच्छा रहना दे, तो ये साल मैं अच्छा उसको खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, तो उसको अच्छा ये करूंगा, उसके बाद में तो आगे फला तो अच्छा है, नहीं तो उसको काट के उड़ा। ऐसे ही परमेश्वर इंतजार करता है, ये बच्चे लोग सुधर जाएगा, ये महीना सुधर जाएगा, अगले महीना सुधर जाएगा, अगले महीना कुछ तो फल लेके आएगा, कुछ तो फल लेके आएगा, अपना जीवन परिवर्तन करेंगे, अपना चाल चलन को बदलेंगे, पवित्रता में रहेंगे। हालेलुया। मेरा नाम को ऊंचा उठाएंगे। तो परमेश्वर देखो इंतजार करता है। तो फल किधर है, फल ढूंढना आता है परमेश्वर। तो हमारा जीवन में जो फल होना बहुत जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो फल होना बहुत जरूरी है। तो प्रभु में जुड़े रहना, परमेश्वर में जो भी मेहनत करते हो। 1 कोरिन्थियों 15 का 58 में लिखा है, 58 1 कोरिन्थियों 15:58 वचन में लिखा है, मसीह में हम जो भी मेहनत करते हैं व्यर्थ नहीं है। आप जो भी करते हो व्यर्थ नहीं है। मैंने देखो आपको वचन दे रहा हूँ, मैं भी व्यर्थ नहीं है। तो तुम जुम में आया, तुम भी व्यर्थ नहीं है। हमारा काम परमेश्वर, तो आप देखो यहाँ पे जुम में अभी 2 घंटा से 1.5 घंटा से बैठे हो, तो आपके लिए 2 घंटा है, परमेश्वर के लिए 10 घंटा है। ऐसा परमेश्वर तो ये कहता है परमेश्वर। हालेलुया। तो इसलिए सुबह शाम प्रार्थना करो, प्रार्थना के अपना जीवन को जांचो, तो कैसा जीवन चल रहा है, कैसा बन रहा है जीवन। हालेलुया। तो अपना चाल चलन सारे बदल के, सब कुछ छोड़ के तो प्रभु के पास अभी आता है। देखो परमेश्वर भी हमको ग्रहण करना चाहिए। तो हम सिर्फ यीशु यीशु बोलने से होता नहीं है, तो चर्च में जाके गाना गाने से होता नहीं है, घर में भी गाना गाने से होता नहीं है, लेकिन परमेश्वर उपस्थिति है कि नहीं हमारे जीवन में, है कि नहीं। दिन भर हम दुनियादारी करते हैं, तो रात को जाके प्रभु का चरणों में जाके जो स्वर्गदूत बन के बैठते हैं, वो तो बन के बैठते हैं, तो नहीं। तो बाहर भी अच्छा होना चाहिए, उसमें भी अच्छा होना चाहिए, तो अभी परमेश्वर का आशीष आएगा। ये वचन के अनुसार परमेश्वर बहुत आशीष। 2000 ताली बजाओ, हालेलुया। तो कैसा लगा आज का वचन, राम बादशाह मान, आज का वचन कैसा लगा? करेक्ट बता रहा हूँ ना, झूठ नहीं बोलता मैं। तो मैं किसी का मुंह देके बात नहीं करता। गुस्सा होना दो, गुस्सा होना दो, कोई परवाह नहीं है, वचन बता नहीं है। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने भी 2000 साल में यही बताया। पर यीशु मसीह यहूदी लोग, फरीसी लोगों को, इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह को वो लोग पत्थर मारने के लिए गया था। तो हमको भी लोग बोलेंगे पत्थर मारेंगे, ताना मारेंगे, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। क्योंकि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आओ ये वचन के अनुसार परमेश्वर आशीष करे, बहुत आशीष करे। हालेलुया। तो फल लेके आना है, अपना जीवन को जांचना है। तो आपका बीमारी, दुष्टात्मा, शैतान तुमको छोड़ना नहीं चाहिए। तो प्रभु में बने, परमेश्वर में आपको बने रहना चाहिए।
दुख आने दो, सुख आने दो, कुछ होने दो, नहीं होने दो, और निराश होने दो, आंसू होने दो, लोगों का सताव होने दो, बुराई होने दो, कुछ भी होने दो, तो प्रभु का आराधना स्तुति करते रहो, जीवन भर करते रहो। यही जीवन है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मार है, यीशु ही सच है, और यीशु मसीह से सारी आशीष मिलता है, चंगाई भलाई छुटकारा जीवन यही मिलता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पैसा से आपका जीवन नहीं चलेगा। हालेलुया। तो बैंक बैलेंस होने पर तो पैसा नहीं, ये नहीं चलेगा। हालेलुया। चलो वचन के अनुसार परमेश्वर बहुत अच्छा आशीष करे। एक अनाउंसमेंट करता हूँ मैं। हालेलुया। तो ये संडे हमारा फायर कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, तो चर्च के लोग तो चर्च में आएंगे। तो जितने लोगों के पास फेसबुक नहीं है, फेसबुक ये करो, तो जूम मीटिंग नहीं होगा, हम लाइव आएगा, तो डायरेक्ट तुमको वहाँ से मैं प्रार्थना करूँगा कि किसी के पास फेसबुक नहीं है तो फेसबुक डाउनलोडिंग करो फटाफट, तो लिंक भेजूँगा, तो वहाँ पे जाके आमीन बोल के लिखना, तो लाइक करो, तो बाद में जब भी फेसबुक लाइव आएगा ट्यून करके आवाज़ आएगा, घंटी आएगा, ठीक है। ये जो वचन रिपीट सुनो, बार बार सुनते रहो, ये आत्मा तक जाना दो। हालेलुया। एक कान से सुनना, दूसरे कान से मत उड़ाओ, इसको सुनते रहो, आत्मा में जाना दो। इसको 10 बार सुनो ये वचन, देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। कभी क्या हो ना, वचन सुनने से, देखो वचन, परमेश्वर का वचन हमको अगुवाई करता है। हालेलुया। तो बार सुनने से, बाइबल पढ़ने से परमेश्वर का वचन अगुवाई करता है। तो सिर्फ नहीं है कि सिर्फ प्रार्थना करना, नहीं, बाइबल का वचन भी पढ़ना है। हालेलुया। भाई परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, थोड़ा हुआ भी पढ़ो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन अगुवाई करता है। जब हम कुछ करना चाहता है तो वचन बोलता है, वचन पकड़ के रखते हैं, मत कर। हालेलुया। वचन बोलता है मत कर, उसको तुमको सामर्थ देता है। पवित्र आत्मा बोलता है, होली स्पिरिट बोलेगा बेटा मत कर, तू गलत करना चाह रहा है, बेटी गलत करना चाह रहा है, मत बोल। देखो यहाँ तक आ रहा है गुस्सा, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। यहाँ से सब यहाँ तक आ रहा है गुस्सा, कुछ बोलो हो रहा है। पवित्र आत्मा बोलता है मत बोलना, प्रभु का बच्चा है ना, मत बोलना। वो टाइम में जब आप सुनोगे तो वही टाइम में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। ये पढ़ने का स्टाइल है। तो ऐसे ही करते करते परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। हालेलुया। तो मेरा जो गॉड गिफ्ट मिनिस्ट्री है, तो उसको लाइक करो, फेसबुक फटाफट डाउनलोडिंग करो, और मेरे को बोलो लिंक भेजूंगा, तो उसमें जाके आमीन बोल के लिखना, ठीक है। तो ये संडे तो चर्च के लोग चर्च में आएंगे, तो बाकी लोग फेसबुक में आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ। हालेलुया। वचन के अनुसार परमेश्वर आशीष करे। तो देखो कितने लोग आए थे, कितने लोग चले गए। थैंक यू जीसस। चलो प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। अभी 10 मिनट में, जो देखो 10 मिनट में खत्म करना पड़ेगा, 10 मिनट में। थोड़े लोग बच्चे हैं, तो आज कोई हालेलुया। पहला ही आंटी के लिए प्रार्थना, आंटी इनको नीलम पहला जो बीमारी उसके लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। 10 मिनट बचा, 10 मिनट में जुम्म बंद, उसके बाद मैं चालू नहीं करूँगा। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग करना, परमेश्वर का भारी अभिषेक सामत उतरे यीशु का नाम से, सारे बंधन से, हर बीमार से आजाद हो जाए, और यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। सारी समस्या सब दूर हो जाए, परमेश्वर का भारी अभिषेक सामर्थ महिमा उतरे, पर यीशु का नाम से। रापा साटला मांडे बांडिस्टा हाटेला आक्रलोन डिस्टला ब्रांडे, यीशु का नाम से प्रभु मैं इनको आशीष करता हूँ। इस परमेश्वर का भारी अभिषेक इनका जीवन में उतरे, यीशु का नाम से प्रभु इनको छू लो और आजाद करो, प्रभु यीशु का नाम। इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। आज का वचन इनका जीवन में फलबंद हो जाए, एक फल लेके आए, प्रभु यीशु का नाम से। रापा साटला मांडे लेप बांडिस्टा हाटेला बोशेटेले। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सबको सब हाथ उठाओ। सिस्टर रविता परविता चलो वीडियो कैमरा में आओ, क्या वीडियो चालू करो, वीडियो प्रार्थना हो रहा है, वीडियो चालू करो, वीडियो परविता सिस्टर। हालेलुया।
सब लोग वीडियो चालू करो, वीडियो फटाफट वीडियो में आओ। थैंक यू जीसस। किधर चले गए हुए हैं? हालेलुया। आज का वचन थोड़ा शेयर करो, ठीक है? पावरफुल वचन है, थोड़ा शेयर करो आज का वचन। तुम्हारा फेसबुक में डालो, डरो मत, फेसबुक में डाल देना आज का वचन, ठीक है? जब भी परमेश्वर का वचन को डालोगे ना, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको आशीष करेगा। मंजू बहन, तुम भी थोड़ा लोगों को शेयर कर, फेसबुक में, व्हाट्सएप में लोगों को शेयर करो वचन, ठीक है? थैंक यू जीसस। तुम वचन शेयर करते नहीं, इसलिए तुम्हारे जीवन में आशीष नहीं है। मैं देखो, कोई भी प्रभु मुझे बोलता है, प्रभु का कोई भी दास का वचन मैं यूं करके डाल देता हूँ, प्रभु बोलता है तू इसके लिए डाल दे वचन। में किसी को कोई भी फास्टर का डाल देता हूँ मैं, प्रभु जब भी बोलता है मेन वचन को मैं डाल देता हूँ। हालेलुया। अरे माइक को बंद करे, इतना टाइम से किधर था? हाँ, वचन के टाइम में किधर था? बहुत लोग पढ़े, चलो सब हाथ उठाओ। देखो 2 मिनट बचा है, टाइम नहीं मेरे पास एक को प्रार्थना करने के लिए, सबको साथ में आमीन नाम बोलते जाओ। पिता यीशु का नाम से पर मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक, पिता अनॉइंटिंग है ना, परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति अनुग्रह इनके जीवन में आए। जब आप परमेश्वर को फैलाए, फुलाए और बढ़ाए, प्रभु यीशु का नाम से प्रभु इनको बच्चे का आशीष देना, धन का आशीष देना पिता, सारी बीमारी निकल के चला जाए प्रभु। जिसको काम नहीं है, काम दे के आशीष करना प्रभु यीशु का नाम से। रापा साठला मांडे Lepandiста ala parahastala bushikra lundistala brandistala costa prolita haste eklandustala brandila castala bushe brandistala bahade। यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, ये फल लेके आए प्रभु, ये फल लाने वाला बन जाए प्रभु यीशु का नाम से। इनका जीवन में फल आए, फ्रूट आए यीशु मसीह में, इनका जीवन फलबंद हो जाए मसीह में, इनका जीवन फलबंद हो जाए प्रभु यीशु का नाम से। प्रभु ये टेस्टमनी के साथ आए, गवाही के साथ आए प्रभु यीशु का नाम से। इनका जीवन प्रभु में पूरी तरह से प्रभु 90%, 80% नहीं, 90% नहीं, 100% आपके साथ जुड़े यीशु का नाम से। देखो आपको 100% जुड़ना है, तो बीच में देखो तार कट होता है तो कर आवाज आता है, तो आपको 100% जुड़ना है। तो तुम्हारा जो पानी में जो नल टूट गया, तो नल फूट गया तो पानी नहीं आता है, हालेलुया, आधा पानी चला जाता है। तो पूरा ये करने के लिए, पूरा पानी नल में आने के लिए, तो आपको क्या करना है, नया पाइप लेना है, तो उसको बंद करना है। तुम्हारा जीवन तो यीशु के साथ, तो आपको क्या करना है, 100% लेके आना है। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से 1 मिनट बचा है, 1 ही मिनट बचा है कि हाथ उठाओ, फटाफट हाथ उठाओ, तो जुम बंद होने वाला है। पानी के लिए पिता यीशु का नाम से, पानी के लिए, हर चीज़ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक, सामर्थ, महिमा उतरे प्रभु, इनको काम दे के आशीष करना। सारे जितना भी जो बाटली चढ़ा रहा है आउट हो जाए, सारे डेंगू बीमारी आउट हो जाए, रापा साटला मांडे। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से पवित्र आत्मा का, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरीफायर इनका लाइफ में, और भी यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। होली स्पिरिट टच करेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक को छू लो पिता परमेश्वर, यीशु का नाम से मांगे, आमीन आमीन आमीन। तो परमेश्वर आप